जय हिंद। मैं अजंत कुमार। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी आया है 19,838। उसके लिए इस वीडियो में जी के जीएस देखेंगे। चलिए, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए आज देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 24 फरवरी 1945, दूसरा है 24 दिसंबर 1948, तीसरा है 16 नवंबर 1945 और चौथा है 11 दिसंबर 1946। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। और पेरिस कहाँ है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है। तो बोया जाता है जून से जुलाई में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, खरीफ की फसल कब काटी जाती है। तो काटी जाती है अक्टूबर से नवंबर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसके द्वारा पेश किया गया था। तो आप लोग इसका आंसर गेस कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेलजली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का रखे कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोग की जाती है। तो किया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर भाषा कोबल किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो किया जाता है व्यावसायिक कार्य के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी। आप लोग इसका आंसर गैस कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। तो होता है लाल रक्त कोशिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ है। तो है माइकोप्लाज्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ था। तो था दिल्ली में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था। तो लाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायु। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विपरीत परासरण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये बिहार दरोगा में भी पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि जीवन की मूलभूत इकाई कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःद्रव, जालिका और राइबोसोम। यदि इस चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशंस के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे वो कौन थे? आप लोग इसका आंसर गेस कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है CR दास, दूसरा है C विजय राघवाचारी, तीसरा है RN और चौथा है रास बिहारी बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A CR दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 1916। आप लोग गेस करके सारे क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कि कितना सही हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B कोशिका भित्ति। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने किया था? जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था? तो ये हुआ था लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो बताया लखनऊ अधिवेशन 1936। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड। ऑप्शन नंबर C मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर की लगभग लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 168 किलोमीटर। 31 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन से मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे? तो लिया था जहांगीर और शाहजहां। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है वाइकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? तो किया गया था रिपन के द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेनिन कहाँ के शासक थे? तो थे सोवियत रूस के। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि खुदा बख्शा पठागार कहाँ है? तो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A पटना में। 35 नंबर क्वेश्चन है कि फिलिस्तीन किनके विरोध में लड़े हैं? तो वो लड़े हैं यहूदियों के विरुद्ध। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है? तो बनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद। ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 साल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है
कि नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसने रखा था? तो रखा था सम्राट जॉर्ज पंचम ने। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने नैनीताल चित्रकला सीखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोडोर जॉनसन से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक कौन है? तो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो किया गया है अनुच्छेद 45 के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर की, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो है उत्तरदायी लोकसभा के प्रति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है? तो किया है गूगल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय को गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये था कांस्य युग का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो मिला था सुरकोटदा में। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो मिलता है 13वें शिलालेख से। कौन से मिलता है? 13वें शिलालेख से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पॉडजोल क्या है? तो पॉडजोल है कोनधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।